नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को हिला करके रख देगी। हुआ क्या कि अहमदाबाद से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट लंदन जा रही थी। तो वो जैसी टेक ऑफ कर रही थी तो टेक ऑफ करते समय वो क्रैश हो गई। और क्रैश होने के बाद इतना भयानक हादसा हुआ कि मतलब वो आज एक नेशनल ट्रेजेडी हो गई। तो दोस्तों, ये वाली जो फ़्लाइट थी इसका नाम एयर इंडिया बोइंग 787 था। और इसमें कुल जो लोग बैठे हुए थे उनकी संख्या थी 242। और इस 242 में भी 230 लोग पैसेंजर थे और बाकी के जो 12 लोग हैं वो थे जो फ्लाइट है उसका स्टाफ था, क्रू मेंबर्स थे। और इनमें भी 169 जो संख्या है वो है इंडियंस की। और बाकी के जो 53 लोग बैठे थे वो थे दोस्तों ब्रिटिशर्स। तो बाकी के एक दो दूसरे भी थे अदर कंट्री के, एक पुर्तगाली थे और एक कोई। तो इन टोटल 242 लोगों में से अभी जो जानकारी आ रही है 241 लोगों की दोस्तों मौके पर मौत हो गई है। मतलब मौके पर 242 लोग उसमें बैठे हुए थे और मौके पर 241 लोगों की मौत हो गई है। और इसमें एक व्यक्ति बचा हुआ है। एक व्यक्ति बचा हुआ है, वो भी ब्रिटिश का नागरिक है, मतलब है इंडियन लेकिन ब्रिटिश के वो नागरिक। तो वो बचे हैं लेकिन वो घायल अवस्था में है, अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी वो बताने लायक कंडीशन में नहीं है कुछ। तो एक व्यक्ति, आप सोचो 242 लोगों में से एक व्यक्ति बचे, बाकी 241 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। तो दोस्तों अब ये सवाल ये आ रहा है कि इस घटना जो ये हादसा हुआ ये हुआ कैसे आखिर। तो दोस्तों प्लेन जो एयर इंडिया का प्लेन है वो 1:38 पर टेक ऑफ होता है, मतलब उड़ान भरता है। और उसके जस्ट 2 मिनट बाद 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। और उसमें ये निकल के आ रही है अभी जो जानकारी आ रही है प्राइमरी, कि जो पायलट था उस प्लेन में बैठा हुआ था उसने एक मैसेज किया मेडे का। मतलब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उड़ान भर रहा था तो उड़ान के दौरान पायलट को जैसी जानकारी लगी कि कुछ तकनीकी खराबी है इसमें, तो पायलट ने मेडे का मैसेज करा। और इसके बाद समय इतना कम था कि कुछ हो पाना उस समय में मुश्किल था। तो अभी तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि इसमें कुछ टेक्निकल कुछ बड़ा फेलियर हुआ है, मतलब प्लेन में कुछ बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ जिसके चलते ये आज इतनी बड़ी घटना हुई है। तो जब ये वाला प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, मतलब उड़ान भर रहा था, तो उस समय हुआ क्या कि उड़ान जैसी इसने भरी, उड़ान भरने के बाद में एयरपोर्ट से जब आगे बढ़ा तो रास्ते में जो रेसिडेंशियल एरिया था पूरा, तो रास्ते में एक बिल्डिंग थी डॉक्टरों की जिसमें 50 से 60 डॉक्टर्स उस समय मौजूद थे। तो उस बिल्डिंग से ये टकराता है और टकराने का जो वहाँ पे 50 से 60 डॉक्टर थे, तो उसमें जो जानकारी अभी आ रही है कि उसमें करीब 15 डॉक्टर घायल भी हो गए। और टकराने के बाद फिर ये रेसिडेंशियल एरिया में जाके ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद में वहाँ भीषण सी आगजनी होती है और आसमान में धुएं का एकदम गुब्बारा सा निकलता है। तो प्लेन क्रैश में जो लोगों की डेथ हुई है तो उसमें मतलब प्लेन में जो बैठे थे वो तो सब की डेथ हो गई, एक बचा है सिर्फ, उसमें वो घायल है। इसके अलावा जो ज़मीन पे रह रहे थे, मतलब जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पे जो ज़मीन में लोग चल रहे होंगे, बैठे होंगे या फिर आसपास घर होंगे, तो वो लोग भी इसकी चपेट में आ गए। तो उसमें उन लोगों की भी डेथ हुई है। और इसमें मरने वालों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। इसके बाद में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ शुरू हो गया। इसमें आर्मी, पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग आके तुरंत मदद में लग गए। और साथ ही जो स्थानीय लोग थे वो भी वहाँ मदद में जुट गए। लेकिन वहाँ जो अभी जैसा देखा जा रहा है, वहाँ जिनकी डेथ हुई है मतलब वो उनके शरीर अर्ध जले हो गए और बहुत ही मतलब बेकार स्थिति है। वहाँ पे लोग घायल अवस्था में, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों आज जो ये घटना हुई है ये वाकई में आज हमारे देश के लिए एक नेशनल ट्रेजेडी हो गई है। और इस घटना में एक व्यक्ति जो बचे हैं वो ब्रिटिश के हैं और उन्हें जो सीट अलॉट हुई थी उसमें एयर इंडिया में, वो बताया जा रहा है कि 11A नंबर की सीट मिली थी। तो वो चमत्कारिक तरीके से, मतलब एक चमत्कार हुआ है कि इतने सारे लोगों में वो अकेले एक बच गए और अभी उनका इलाज चल रहा है, वो हॉस्पिटल में अभी
एडमिट हैं। और बात की जाए उस प्लेन के पायलट की, तो उस प्लेन के पायलट ने अपनी पूरी बहादुरी का आज परिचय दिया। उस पायलट ने आज प्लेन को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो घटना हो गई। तो जो पायलट था उसको वाकई पूरा देश आज सल्यूट करता है। इसके बाद में अगली चीज़ ये कि जहाँ घटना हुई है वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है कि उनके परिजन अपनों को ढूंढेंगे कैसे। तो उसके लिए सरकार उनका डीएनए टेस्ट करा रही है, जिससे कि उनको पहचान पाना आसान हो। तो ये भी जानकारी आ रही है कि उनका भी डीएनए टेस्ट होगा, तो इसके बाद फिर उनकी पहचान की जा सकेगी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ में एक और जानकारी ये भी आ रही है कि जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो जितने भी लोगों की मौत हुई है, तो उनके परिजनों को वो सहायता राशि, आर्थिक मदद 1-1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। साथ में जो अभी घायल जिनका इलाज चल रहा है, तो उनका इलाज भी टाटा ग्रुप कराएगा। और साथ में जो मेडिकल की जो बिल्डिंग से टकराया था प्लेन, जिसमें डॉक्टर्स थे, तो उसको भी उन्होंने कुछ बोला है कि वहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज वगैरह बनवाएंगे। तो अभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, जानकारी। बाकी इसमें आगे क्या होता है तो वो अभी जानकारी उसमें आती जा रही है। इसके बाद में अगली चीज़ ये कि जो घटना हुई है, तो इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की भी जानकारी आ रही कि अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि इसके पीछे क्या फॉल्ट था। लेकिन अभी जो तुरंत में जानकारी कुछ निकल के आ रही, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसका इंजन था प्लेन का, उसमें जो थ्रस्ट इशू हुआ है, मतलब इंजन में कुछ फेलियर वगैरह का इशू हुआ है। तो बाकी इसमें अभी जांच होगी, सरकार कराएंगी जांच, और सब अपने स्तर पे करेंगे जांचें। तो देखना होगा कि ये जो फेलियर हुआ है आज, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। इसके पीछे क्या मेन रीजंस है, क्योंकि इंसान की जान और माल से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो ये देखना होगा कि आगे फिर ऐसी घटना कहीं रिपीट ना हो जाए। तो उस जो इशू है इसमें आज हुआ, इतनी बड़ी घटना, तो इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पता लगाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है। तो देखते हैं इसमें आगे सुधार होने की कितनी संभावना है। तो दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर प्लेन का समय रहते मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलेगा कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। तो प्लेन का समय समय पर मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कितनी तत्परता से उसका मेंटेनेंस होता होगा प्लेन्स वगैरह का, वो अब जब जांच होगी तो उसमें क्लियर होगा। इसके बाद में अगली सीख ये मिलती कि इमरजेंसी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लेन में पायलट की प्लस जितने यात्री हैं उन सभी की इमरजेंसी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और तुरंत रेडीनेस के लिए तैयार रहना ज़रूरी है कि कोई ऐसी घटना होती तो उसके लिए हर प्रकार से इंसान को कि वो क्या कर सकता है तुरंत में, उसके लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके बाद में अगली चीज़ जो रेस्क्यू टीम होती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, एक एक सेकंड की इम्पोर्टेंस होती है। तो रेस्क्यू टीम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है, तो ये भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मतलब हमें इस घटना से सीखना चाहिए।